दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहता है और इस बीच वो कई तरह की अच्छी व बुरी घटनाओं से भी गुजरता है। आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, इसलिए सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि अब क्या होगा। मेरा व्यापार, नौकरी, बच्चे, बीमारी, घर, लव अफेयर, परिवार, इन सब के साथ अब क्या होने वाला है। यही सब कुछ जानने की इच्छा लेकर व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर किसी ज्योतिषी के पास भी जाता है और उनसे अपने भविष्य में अच्छे योग जानकर खुश होता है और ख़राब योग जानकर उसके उपाय करके ठीक करने का प्रयास भी करता है। यहाँ पर भी हम आपको लगन व राशि के अनुसार ही बताने का प्रयास करेंगे कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है और जो खराब स्थिति है उसके आप उपाय द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें ताकि आप सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो आज हम सिंह लगन वाले जातकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सिंह लगन का स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं, जो कि ग्रहों में राजा हैं। इसलिए सिंह लगन के जातकों में राजसिक गुण पाए जाते हैं। ऐसे लोग गुलामी पसंद नहीं होते। सिंह लगन के लोग नौकरी भी बहुत ही कम करते हैं और यदि करते हैं तो शाही नौकरी करना पसंद करते हैं, जहां उन्हें किसी की बातें ना सुननी पड़े। सिंह लगन के लोग बहुत साहसी होते हैं, समय के बहुत पंक्चुअल होते हैं, जो कह देते हैं उस बात को अवश्य पूरा करते हैं। ऐसे लोग हर परिस्थिति में खुद को मैनेज कर लेते हैं। ऐसे लोग विश्वास पात्र भी होते हैं। दूसरों पर राज करना इनकी आदत में शामिल होता है। लग्नाधिपति सूर्य होने के कारण इनको सूर्य की शुभ स्थिति होने पर सरकार में अच्छा पद भी प्राप्त होता है। सिंह लगन के जातकों की कुंडली में शनि छठे व सातवें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। सिंह लगन के जातकों के शनि की यह सबसे उत्तम स्थिति है, क्योंकि शनि यहाँ पर दिग्बली होते हैं और अपनी राशि में होने के कारण शश पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे, जिसके फल बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। और शनि की यह स्थिति 30 वर्ष में एक बार ही बनती है, तो यह स्थिति आपके वर्ष 2023 में बनने वाली है। सप्तम भाव आपके व्यापार, विदेश यात्रा, उच्च पद प्राप्ति, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर आदि का है। सिंह लगन के जो भी जातक पॉलिटिक्स में हैं या किसी प्रकार का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि शनि उनको पद प्राप्ति अवश्य कराएंगे। क्योंकि शनि छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कर्जों, दुश्मनों, कंपटीशन, लड़ाई, मुकदमों आदि का भी है। यानी इस समय में आपकी कंपटीशन द्वारा, यानी कोई एग्ज़ाम द्वारा या चुनाव द्वारा या कोई केस जीत कर पद प्राप्ति होना, यानी जीत निश्चित है। लड़ाई लड़ना यानी चुनाव लड़ना, सामने वाले प्रतिद्वंदी को हराना यानी दुश्मन को परास्त करना, कंपटीशन क्लियर करना यानी चुनाव में सफलता पाना। हर एंगल से शनि आपको जीत की तरफ ही ले जा रहे हैं। यह सिर्फ चुनाव की ही बात नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन में जीत निश्चित है। जिनके केस चल रहे हैं उनकी भी जीत निश्चित है। जो जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं उनकी जॉब मिलना निश्चित है। और जो लोग पहले से ही जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उनकी प्रमोशन होना भी निश्चित है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके व्यापार में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। विदेश से व्यापार या विदेश की किसी कंपनी के साथ आपके व्यापार के नए संबंध जुड़ेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट्स व एग्रीमेंट साइन होंगे। स्टूडेंट्स के भी विदेश में शिक्षा होने के योग बनेंगे। आपके सप्तम भाव से शशयोग बना रहे दिग्बली शनि आपके नवम भाव, आपके लगन व चतुर्थ भाव को भी दृष्ट करेंगे। नवम भाव आपके भाग्य, पिता, धर्म, समाज व आपकी उच्च शिक्षा आदि का है, जिसको शनि पूरे एक्टिव करके आपको उसके पूर्ण फल प्रदान करेंगे। भाग्य व पिता का साथ, समाज में सम्मान मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी योग बनेगा। लगन पर शनि की दृष्टि आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि शनि यहाँ पर दिग्बली भी हैं और शशयोग में भी हैं। साथ ही शनि की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जो कि आपका प्रॉपर्टी, वाहन, माता व सारे सुखों का भाव है। चतुर्थ भाव पर शनि के साथ साथ गुरु की भी दृष्टि होगी, यानी चतुर्थ भाव पर शनि व गुरु का दोहरा गोचर लगेगा, जिसे हम डबल ट्रांजिट भी कहते हैं, जो कि आपको निश्चित तौर पर चतुर्थ भाव संबंधी फल प्रदान करेगा। यानी आप इस समय में निश्चित रूप से मकान, वाहन वह सारे सुखों को प्राप्त करेंगे। गुरु का गोचर अभी मीन राशि में आपके अष्टम भाव में चल रहा है। यहाँ पर गुरु 21 अप्रैल 2023 तक रहेंगे।
21 अप्रैल को गुरु मेष राशि में आपके नवम भाव में चले जाएंगे। मीन राशि में गुरु स्वराशि के होंगे, जो कि आपको विरासत में मिलने वाली चीज़ों का भी भाव है, रिसर्च का भाव है, गहराइयों का भाव है, इंश्योरेंस से भी लाभ होने का भाव है। आप इस समय में किसी धन या प्रॉपर्टी को अचानक से प्राप्त कर सकते हैं। इंश्योरेंस लाइन में आप यदि हैं तो आपके इसमें भी अच्छे लाभ के योग बनेंगे। रिसर्च कर रहे सिंह लगन के जातकों के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। यहाँ से गुरु आपके 12वें, दूसरे व चतुर्थ भाव को देखेंगे, यानी इस समय में आपके विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं। घर में किसी मंगल कार्य पर खर्चा हो सकता है। धन आने के और परिवार में कोई मंगल कार्य, कोई उत्सव होने के योग बनेंगे। धन संचय में वृद्धि होगी। अचानक से बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि होगी, साथ ही शनि की भी दृष्टि होने से चतुर्थ भाव पर दोहरा गोचर लगेगा, जिससे यह भाव पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा और मकान, वाहन व सारी सुविधाओं के योग बने रहेंगे। माता से भी आपको कोई लाभ हो सकता है, चाहे वह धन का हो, ज्वेलरी का हो या मकान का हो। 21 अप्रैल को गुरु मेष राशि में आपके नवम भाव में आ जाएंगे, जो कि भाग्य, पिता, आपकी सामाजिक छवि, उच्च शिक्षा व धर्म का भी भाव है। आपकी कुंडली में शुभ ग्रह बृहस्पति यहाँ से आपके लगन को देखेंगे, पराक्रम भाव को देखेंगे और संतान भाव को भी देखेंगे। और यहाँ पर गुरु 1 मई 2024 तक रहेंगे। इस दौरान आपको भाग्य व पिता का पूरा साथ मिलेगा। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, सामाजिक कार्यों में आपका मान बढ़ेगा। छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकेंगे। लगन पर गुरु की दृष्टि आपको स्वास्थ्य लाभ देगी, कॉन्फिडेंस देगी। तृतीय भाव पराक्रम का है, भाई बहनों का है। इस दौरान आपके छोटे बहन भाई का भी विवाह हो सकता है। जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है। आपका टैलेंट उभर कर बाहर आ सकता है और आप कोई बड़े कलात्मक कार्य को अंजाम दे सकेंगे। पंचम भाव के स्वामी गुरु ही हैं और इस पर गुरु की दृष्टि इस भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। आप निश्चित ही इस समय में संतान पाएंगे। आपके अफेयर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और यदि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से कोई अनबन चल रही है तो वो निश्चित रूप से दूर होगी। आप शेयर्स या जुए से भी इस समय में बहुत लाभ कमा सकते हैं। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से बिना रुकावट के चलेगी। गुरु का यह गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस समय में शनि गुरु का दोहरा गोचर आपके लगन पर होगा, जो कि आपको बहुत ही साफ़ सुथरी छवि प्रदान करेगा। आपके विवाह के भी योग इस समय में बनेंगे। मंगल का गोचर वर्ष के शुरू में वृष राशि में आपके दशम भाव में रहेगा, जहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं और मंगल आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह भी हैं और ये चतुर्थ भाव को भी दृष्ट करेंगे, यानी इस पर शनि गुरु के साथ दिग्बली व योग कारक मंगल की भी दृष्टि होगी, जो कि आपके निश्चित रूप से प्रॉपर्टी के योग बनाएंगे। 13 मार्च को मंगल वृष राशि से मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि आपका एकादश भाव है। यहाँ पर भी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होती है। यहाँ से योग कारक मंगल आपके धन भाव, पंचम भाव व छठे भाव को दृष्ट करेंगे। मंगल क्योंकि एकादश भाव से देखेंगे तो वहाँ से इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि एकादश भाव में सभी ग्रह बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। धन वृद्धि करेंगे, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी। 10 मई को मंगल मिथुन से कर्क राशि में आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मंगल नीच के होते हैं, किंतु ये मंगल की मित्र राशि है, लेकिन फिर भी 12वां भाव होने के कारण यहाँ मंगल के प्रभाव बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कह सकते। यहाँ पर मंगल 1 जुलाई तक रहेंगे। 1 जुलाई को मंगल कर्क से सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी आपके लगन में आ जाएंगे और यहाँ से फिर चतुर्थ भाव को यानी प्रॉपर्टी व सारे सुखों के भाव को दृष्ट करेंगे, जिसके स्वामी वो स्वयं मंगल ही हैं। यानी यह समय भी आपको प्रॉपर्टी का लाभ दिलाने वाला होगा। 18 अगस्त को मंगल सिंह राशि से कन्या राशि में आपके धन भाव में होंगे, यानी आपके योग कारक ग्रह मंगल यहाँ से अपनी राशि के भाव नवम भाव को देखेंगे, जो कि कुंडली का सबसे शुभ भाव है, भाग्य भाव है, पिता का भाव है, धर्म और विदेश का भी भाव है, उच्च शिक्षा व आपके सामाजिक रिलेशन का भी भाव है। आप इस समय जानेंगे कि भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ दे रहा है, पिता का साथ पूरा मिल रहा है। आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपकी हायर एजुकेशन के लिए आपके सारे मार्ग खुल जाएंगे।
आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सामाजिक कार्यों में भी आपका बहुत योगदान रहेगा। 3 अक्टूबर को मंगल कन्या राशि से तुला राशि में आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। यहाँ से मंगल आपके दशम भाव को दृष्ट करेंगे, जहाँ पर वो दिग्बली होते हैं, जो कि आपका कर्म भाव है। आपके कार्य क्षेत्र यानी जॉब या व्यवसाय संबंधी कार्यों का भाव है। इस समय में आपके सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सरकार से संबंधी कार्य बनने लगेंगे। नवम भाव पर भी मंगल की दृष्टि होगी। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि आपको दुश्मनों से लड़ने की क्षमता देती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता देती है। मुकदमों में भी आपकी जीत होगी। 16 नवंबर को योग कारक मंगल वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी स्वयं की राशि है, उसमें आ जाएंगे और रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। यह भाव आपकी प्रॉपर्टी का है, जिसके कारक स्वयं मंगल ही होते हैं। यानी यह समय भी प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। आप निश्चित रूप से इस समय में प्रॉपर्टी प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर मंगल का फल पूरे वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु का गोचर मेष राशि में चल रहा है और जिसके स्वामी मंगल हैं, और राहु आपके डिस्पोजिटर यानी कि जिस राशि में वो होते हैं उसके स्वामी के अनुसार फल देते हैं, क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती। यानी राहु आपके योग कारक ग्रह मंगल के अनुसार फल देंगे। मंगल आपकी कुंडली में चतुर्थ व नवम भाव के स्वामी हैं। यानी राहु भी इस साल आपको ज़बरदस्त लाभ देने वाले हैं। राहु ऊंचाइयों के भी कारक हैं और विदेश के भी कारक हैं। यानी राहु की यह स्थिति आपको संपत्ति के साथ साथ विदेश का भी लाभ देने वाली है। आपका विदेश से या विदेश की किसी कंपनी से किसी न किसी रूप में संबंध अवश्य रहेगा। आप विदेश में भी कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। इस समय में आपकी कई हवाई यात्राएं या विदेश की यात्राएं भी हो सकती हैं। आप यदि पायलट, एयर होस्टेस आदि के लिए या एयरपोर्ट से संबंधित किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस समय में इसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। 30 अक्टूबर को राहु मेष राशि से मीन राशि में आ जाएंगे और गुरु की स्थिति के अनुसार फल देना आरंभ कर देंगे। कुल मिलाकर सिंह लगन के जातकों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको निश्चित होकर इस समय का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस समय पर मिलते